स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। जैसा कि इस लेक्चर के पिछले पार्ट में हम डिस्कस कर रहे थे अल्फा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को, कि जब वो मैटर में एंटर होते हैं तो उनके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये किस तरह से आयनाइजेशन करते हैं मैटर के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने देखा था कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो चूँकि मैसिव होते हैं, इसलिए उनका जो इंटरेक्शन होता है वो ज़्यादा होता है मैटर के एटम्स के साथ। ठीक है, और जब ये मैटर में से गुजर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से ये न्यूक्लियस के तो इतना करीब नहीं आते, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है और इनके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सेम चार्जेस होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के साथ इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को ये नॉकआउट कर देते हैं एटम्स में से। लेकिन क्या होता है कि चूंकि ये ज़्यादा मैसिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में ज़्यादा इनका मैस होता है, इस वजह से इनको ज़्यादा असर नहीं पड़ता और ये अपने पाथ से ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होते। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हमारे पास 9th पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम वहाँ पे 8 पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके थे, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो मैटर में से गुजर रहे होते हैं तो वो कॉन्टीन्यूसली अपनी जो एनर्जी है वो लूज करते जा रहे होते हैं। ठीक है, कॉन्टीन्यूसली एनर्जी को लूज करते जाते हैं क्योंकि वो आयनाइजेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कॉन्टीन्यूसली एनर्जी जो है वो लॉस हो रही होती है, और साथ ही उनकी जो स्पीड है, चूंकि वो आयनाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हैं और जो हमारे पास मैटर के एटम्स हैं उनके साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, इस वजह से उनकी स्पीड भी स्लो होती जाती है। जब आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्पीड स्लो होती जाती है तो वो रेस्ट पे आते हैं, और रेस्ट पे कैसे आते हैं कि जब वो बिल्कुल स्लो हो जाते हैं तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स को मिला के, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स को मिला के वो एक न्यूट्रल हीलियम एटम बन जाते हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स को मिला के वो न्यूट्रल हीलियम एटम बन जाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स पहले हमने ये देखा था कि जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं इनके वही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एक हीलियम न्यूक्लियाई के होते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स को भी अपने साथ मिला लेंगे तो ये बन जाते हैं हीलियम एटम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन रखते हैं, यानी कि बहुत आयनाइजेशन करते हैं एक मैटर में से जिसमें से वो पास हो रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत कम रास्ता तय करते हैं एक मैटर के अंदर। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो इनकी रेंज होती है टिपिकली एयर के अंदर, ठीक है, रेंज इन एयर वो होती है तकरीबन 7 × 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, और अगर हम मिसाल लें किसी एलिमेंट की, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की, ठीक है, तो एल्यूमिनियम के अंदर जो इनकी रेंज होती है वो अप्रॉक्सीमेटली होती है 4 × 10⁻⁻⁻5 मीटर। तो स्टूडेंट्स चूंकि इनकी रेंज बहुत कम होती है और ये आयनाइजेशन बहुत करते हैं, इसलिए इनको एब्जॉर्ब करने के लिए सिर्फ एक पेपर ही काफ़ी होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये इजीली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब बाय पेपर। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड बाय पेपर। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जब ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये फ्लोरेसेंस पैदा करते हैं। फ्लोरेसेंस से मुराद ये है कि ये जिस एलिमेंट के एटम से टकराते हैं उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्साइट करते हैं। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड लेवल पे आते हैं तो साथ ही वो फोटॉन्स को एमिट आउट करते हैं, और वो जो फोटॉन्स हैं उनकी वजह से एक चमक पैदा होती है जिसको फ्लोरेसेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि फ्लोरेसेंस पैदा होती है इन अल्फा पार्टिकल्स की वजह से। और ये किन एलिमेंट्स में फ्लोरेसेंस पैदा करते हैं? जिंक सल्फाइड में। ठीक है, जिंक सल्फाइड में ये फ्लोरेसेंस पैदा करते हैं, और जो जिंक सल्फाइड होता है उसका हमारे पास जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है ZnS। ठीक है, इसी तरह से फ्लोरेसेंस पैदा करते हैं बेरियम, प्लेटिनो, साइनाइड। ठीक है, साइनाइड, बेरियम प्लेटिनो साइनाइड में भी ये फ्लोरेसेंस पैदा करते हैं, और उसका केमिकल फार्मूला होता है BaPt(CN4). ठीक है, ये उसका केमिकल फार्मूला होता है। तो स्टूडेंट्स इसी फ्लोरेसेंस की वजह से ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफेक्ट करते हैं। ठीक है, फोटोग्राफिक
प्लेट पर भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट पर ये इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जब मैटर में से गुजर रहे होते हैं तो हर कोलिजन में ये कितनी एनर्जी लूज करते हैं, ये लूज करते हैं अबाउट 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी, 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी इन ईच कोलिजन, ठीक है। हर कोलिजन में ये तकरीबन 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी जो है वो लूज करते हैं। तो यह हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हर कोलिजन में इतनी एनर्जी जो है वो लूज करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने अल्फा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है कि जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं।